हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कार्यपुस्तिका बुनियादी कौशल विकास कक्षा 4 के हिंदी अंग्रेजी गणित के। तो यहाँ पर देखिए, गणित के हमने कार्यपत्रक 10 तक के कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। अगर किसी कारणवश कोई भी वीडियो आपने मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। रिलेटेड वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्यपत्रक 11 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 11 देखेंगे। कार्यपत्रक 11, पहला प्रश्न है, दिए गए चित्रों के समूह की संख्या को जोड़कर गुणन रूप में व्यक्त करके हल कीजिए। तो यहाँ पर एक समूह की संख्या गिन करके आपको फिर समूह को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर 5 + 5 + 5 कितने हो गए, 15 हो गए। तो इसी तरह से आपको आगे जोड़ते हुए जाना है। तो 4 4 के 5 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हो गया 20। 6 के 4 ग्रुप हैं, तो यहाँ पर हो गया 24 24। 5 के 4 ग्रुप हैं तो 20 हो जाएगा। 3 के 6 ग्रुप हैं तो 3 और 3 को 6 बार जोड़ेंगे तो 18। 7 के 3 ग्रुप हैं तो यहाँ पर हो गया 21। गुणन रूप देखिए इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जोड़ जैसा करा है वैसे ही आप इन्हें गुणनफल में भी कर सकते हैं। जैसे 5 × 3, क्योंकि 3 बार है, सेम संख्या है, तो 5 × 3 कर दीजिए। जोड़ने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है अगर आपको गुणन आता है तो सेम संख्या का 15 हो जाएगा। इसी तरह से 4 × 5 20, 6 × 4 24, 5 × 4 20, 3 × 6 18, 7 × 3 21। दूसरा प्रश्न है, जो बालिका जिस संख्या पर खड़ी है उसके हाथ में उस संख्या के बराबर मान वाले गुब्बारे को पकड़ाइए। तो देखिए यहाँ पर 18, तो 5 × 2 कितना होता है 10। 10 के गुब्बारे को हम 10 से मैच कर देंगे। 18 3 × 6, 3 × 18 10, 18 से मैच कर देंगे। इसी तरह से 2 × 3 6, 6 से मैच कर देंगे। 4 × 5 20 से मैच कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 25 और 5 × 1 5 होता है, तो इसे 5 से मैच कर देंगे। इसी तरह से 6 × 6 36 और 4 × 4 16। तीसरा प्रश्न है, मिलान करना है। 2 × 3 कितना होता है 6। अब 6 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 × 2। तो इसी तरह से 5 × 4 20 होता है। 20 को 2 × 10 भी लिख सकते हैं। 6 × 6 36 होता है। 4 × 9 भी आप 36 को इस तरह से मैच कर देंगे। 4 × 6 24 होता है और इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 8 × 3 8 या 24। ठीक है, तो इसी तरह से मैच करना था। चौथा प्रश्न है, 5 दर्जन में कितने केले होंगे। तो 5 दर्जन, दर्जन में, एक दर्जन में होता है 12, तो 5 में हो जाएंगे 5 × 12 60। एक दरी पट्टी पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो 6 दरी पट्टियों पर कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो एक पर 4 बैठते हैं, तो 6 पर बैठेंगे 4 × 6 24 विद्यार्थी। पहाड़ी को पूरा करने के लिए रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए 3 का पहाड़ा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे हम। 3 को पहले एक बार लिखेंगे, फिर 2 बार, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार और 10 बार। तो 3 × 1 3 × 2 3 × 3 3 × 4 4 3 × 5 इस तरह से करते हुए जाएंगे। तो हमारे पास में पहाड़ा बनेगा 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 12। पहला प्रश्न है, बार बार घटाने की विधि से हल करना है। 20 अभ्यास पुस्तिकाएं 4 विद्यार्थियों में बांटने पर प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेंगी। तो यहाँ पर 20 अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, 4 विद्यार्थियों को बांटेंगे तो 20 में से 4 गए तो 16, 16 में से 4 गए तो 12, 12 में से 4 गए तो 8, 8 में से 4 जाएंगे 4, 4 में से 4 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेंगी। इसी तरह से 40 सेबों को 5 बराबर लोगों में अगर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को कितने सेब मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 40 में 5 कर दीजिए माइनस 35, 35 में 5, फिर 30 में 5, 25 का 5 कर दीजिए माइनस, 20 में से 5 कर दीजिए माइनस, 15 में से 5, 10 में से 5, 5 में से 5, तो यहाँ पर हो गया 35 30 25 20 15 10 5 0। इसी तरह से एक चित्रकला अभ्यास पुस्तिका में 30 चित्र बने हुए हैं। एक विद्यार्थी प्रतिदिन 6 चित्रों में रंग भरता है, तो वह इस अभ्यास पुस्तिका को कितने दिन में पूरी कर लेगा। तो 30 - 6 24, 24 - 6 18 हो जाएगा, 18 - 6 12, 12 - 6 6, 6 - 6 0। 1 2 3 4 5, 5 दिनों में पूरी कर लेगा। ठीक है, तो प्रत्येक को यहाँ पर 8 से मिलेंगे, यहाँ पर 5 दिनों में वो पूरी कर लेगा और प्रत्येक विद्यार्थी को यहाँ पर 5 अभ्यास पुस्तिकाएं मिलेंगी। तो इस तरह से एग्जाम्पल के तौर पर हमने आगे करके देख लिया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में पहला गुना करें, फिर प्राप्त गुणनफल को जिस संख्या से गुना किया था उसी संख्या से भाग देना है। तो जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा वैसे ही हम आगे करते हुए जाएंगे। तो इसे आप डन कर लीजिए इस तरह से, जैसे 23 × 2 46, 4 46 आ गया आपका शेषफल, फिर 2 में वापस भाग देंगे तो 23 यहाँ पर भागफल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। तो
आप इसे कंटिन्यू करेंगे तो आपको इसी तरह से आंसर मिलता हुआ जाएगा। ठीक है, आपको शेषफल जो है 0 ही लाना है, याद रखिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 25 में डिवाइड करेंगे 5 का तो 5 हो जाएगा आंसर। 12 में 3 का डिवाइड करने पर 4, 12 में 4 का डिवाइड करने पर 3, 24 में 4 को डिवाइड करने पर 6 होगा। हल करना है। 35 में 7 का भाग देंगे 0, 32 में 4 का भाग 8 बार जाएगा 0, 72 में 9 का 8 बार, 39 में 3 का 13 बार। यदि 5 पेनों का मूल्य 40 रुपये है तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? तो 40/5 8 रुपये, एक पेन का मूल्य 8 रुपये होगा। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी हैं, एक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठ सकते हैं, तो सभी विद्यार्थियों के लिए कितनी बेंचों की आवश्यकता होगी? 24/4, 6 बेंच की आवश्यकता होगी। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 12। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कार्यपत्रक 12 तक के ही कंप्लीट सॉल्यूशन। आकलन 1 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहना है आपको हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।